सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। शीं राम राम नीन्द्रावरावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमद् जलाभिषेकं करोमि स्वाहा जलाभिषेकं करोमि स्वाहा भावे तीरेज्ञासुरं च मान्या संपत्तिवादी देवा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं ओम वं मम मम हम जम जम तम तम पम पम जम जम शीं राम राम नीन्द्रावरावे ओम नमो सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय उद्धराय सत्य ज्ञान प्रविष्यारी का श्रावक श्राविका मुक्त चतुर्संग अवसर विनाशनाय गातिक्रम विनाशनाय वयस्माकं अधिकामं सिद्धुजे सारं पूरा के चीना का तो राजीव पार्वती सुख का कलर कौन में से की पार्वती पर और कितने सुखी पूरा बिना राजू से हमारी राजीव उसासी पार्टी के पर मित्र सुरसुर पर मनी सुख छिप में जरा पता अजल मंजूर तो वर्तमान में भी ये जो बैठे हैं यहाँ इकट्ठे हुए एक महान आत्मा जिन्होंने अपनी जिंदगी में उत्तम त्याग संयम धारण करके दूसरे को त्याग संयम का सन्मार्ग बताया।
जिन्होंने आचार्य श्री विमल सागर महाराज जी को देखा है वो कभी नहीं भूलते। क्या विचार करना, जब से तुमसे पहचान भई, जब से तुमसे पहचान भई, तब से तुमको ही प्रभु गुरु माना है, तुम मेरे ही शासन का स्वामी, हमको सरना सरधाना है। जिनको तुम्हारी शरणागति है, जिनको तुम्हारी शरणागति है, तिन स्वयं राज डराना है। ये सुयस तिहारे साँचे का सबो, गावत शीश पुराना है। आज 29 दिसंबर का दिन है और आज के ही दिन हमारे जैन धर्म का एक दैदीप्यमान सूरज अस्त हो गया था। लेकिन वह सूरज अस्त जरूर हुआ था, लेकिन भक्तों के दिलों में हमेशा के लिए स्थित होकर अस्त हुआ था। और वह सूरज कोई और नहीं, श्री सम्मेद शिखर जी तीर्थोद्धारक आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज थे। वैसे तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इसलिए भाग्यशाली है, पता है उत्तर प्रदेश भाग्यशाली क्यों है? क्यों है? यूपी क्यों भाग्यशाली है? यूपी क्यों भाग्यशाली है? उत्तर प्रदेश इसलिए भाग्यशाली है क्योंकि वहां पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या है और अयोध्या में 2400 भगवान का जन्म होता था। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश इसलिए भाग्यशाली हो गया कि वहां पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य श्रीमती सागर जी आदि अनेक संतों ने जन्म लिया और जो आज उत्तर प्रदेश का नाम रोशन पूरे विश्व में कर रही है। आपने आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के नाम से कहीं पर कुछ बना हुआ नहीं देखा होगा आपने। उन्हें कोई तीर्थ बनाया हो, कोई धर्मशाला बनाई हो, भक्तों ने मंदिर बना दी, अलग चीज। आपने कभी आचार्य विमल सागर जी महाराज के नाम से कोई तीर्थ क्षेत्र का निर्माण नहीं देखा होगा। आपने कभी तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज के नाम से कोई जिनालय बनते हुए देखा नहीं होगा, कोई उनके नाम से धाम तीर्थ बनते हुए नहीं देखा होगा। क्योंकि आचार्य आदि सागर जी महाराज की गौरवशाली परंपरा रही है कि आचार्य आदि सागर जी महाराज, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य विमल सागर जी महाराज और आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज, इन्हें तक में किसी ने भी कोई तीर्थ क्षेत्र का आदि का निर्माण नहीं किया। कभी इनके संग में कोई व्यवस्थाएं नहीं चली। क्यों? क्योंकि इनका ध्येय था कि हमने जो संयम की साधना ली है उसको हम पूर्ण करें। आचार्य विमल सागर जी महाराज को लोग जानते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने विमल सागर जी महाराज को देखा? हाथ खड़े करें। उनके संग में आपने विमल सागर महाराज के साथ साथ में किसको लगातार देखा है? सारे गलत बोल रहे हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज के साथ में लगातार पहले दिन से लेकर अंत तक आपने किसको देखा है? बिल्कुल गलत, चित्राबाई। क्या? किसको देखा है? चित्राबाई को देखा है। कहते हैं कि चित्राबाई जी का वात्सल्य ऐसा था कि आचार्य विमल सागर जी जब महाराज आहार को जाते थे तो क्या करती थी वो? मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है। क्या करते थे? विमल सागर जी महाराज जब आहार को जाते थे वो अंजलि खोल के उनके हाथ में दे देती थी कि लेना पड़ेगा, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भरत सागर जी वगैरह की बात तो बात की है, मैंने देखा नहीं, इनने देखा। जिनने देखा होगा कि विमल सागर जी महाराज जब जाते थे तो कहते लेना पड़ेगा। और भी वात्सल्य के शब्द थे जो मैं आपसे बोल नहीं सकता, लेकिन जिन्होंने देखा वो समझ सकते हैं। चित्राबाई जो उनके साथ में थी। तो ये बात बताना चाह रहा हूं, ये भक्ति है, संत के प्रति भक्ति है। और जो भक्ति होती है वह नर नारी नहीं देखती, सिर्फ भक्ति देखी जाती है। जब भगवान का अभिषेक करते हो तो नर नारी का भेद नहीं होता है, वहां पर सिर्फ भगवान का अभिषेक कौन कर रहा है ये भेद होता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि यदि महिला के हाथ से अभिषेक हो रहा है तो मैं गंदुक नहीं लूंगा। तो मैं उससे सिर्फ इतना ही पूछता हूं कि महिला के हाथ से भोजन बनता है तो करते हो कि नहीं? जीवन में ठीक है, अपने क्षेत्र की, अपने परिवार की, अपनी समाज की व्यवस्था है,
लेकिन जीवन में आप इस भेद को मिटाने का प्रयास करें। जहां जो व्यवस्था है, जहां जो मर्यादा है, जहां जो संस्कृति हो तो अपने स्थान पर है। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज का बादशाह ऐसा था कि उनके पास में कोई जाकर बैठता। मेरे जीवन का दुर्भाग्य है कि मैंने उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन मेरे जीवन का सौभाग्य भी है कि मैंने उनके ही शिष्य के शिष्य से दीक्षा ली। ये मेरे जीवन का सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य है कि दर्शन नहीं किए, लेकिन ये सौभाग्य तो है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आचार्य विमल सागर जी महाराज कहते हैं, एक बार बैठे थे और उनके दर्शन को कोई व्यक्ति आया और जैसे ही उसने श्रीफल चढ़ाया तो महाराज ने कहा कि तुम्हारे यहां पर बच्चे की शादी नहीं हो रही है। बोले महाराज जी आपको कैसे पता? उन्होंने बताया ऐसा ऐसा काम करो तुम्हारा कल्याण होगा। ऐसे एक नहीं अनेकों अनेक घटना है। मैंने सुना था कि औरंगाबाद में जब 1983 में शायद वो आए थे, 83, तो जब यहां पर उनका चतुर्मास हुआ तो एक परिवार दर्शन करने पहुंचा। महाराज ने कहा सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पाठ कराओ। उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी मेरे पास तो विधान के श्रीफल लाने का भी द्रव्य नहीं है, मेरे पास तो विधान में लगने वाले श्रीफल लाने की भी व्यवस्था नहीं है। महाराज ने सिर्फ हाथ उठाया और कहती हैं उस समय उसकी पता नहीं क्या व्यवस्था थी। घर आया तो सारी उसकी अवस्था समाप्त हो गई और उसके बाद शिक्षक विधान किया। अनेकों अनेक तीर्थों पर अनेकों अनेक दान दिए, साधु के संपत्ति बन गए। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण गुरु महाराज के हैं। ठीक है, वर्तमान में जो संत हैं उनकी साधना आचार्य विमल सागर महाराज जैसी नहीं है, ये पक्की बात है। आचार्य आदि सागर महाराज जैसी नहीं है, लेकिन कुछ तो साधना है। तो कभी कोई संत आपको बुलाकर कहें कि भाई ये कार्य करने का प्रयास करो, तो आप कहना महाराज ये आशीर्वाद दो कि मैं इस योग्य बनूं। ऐसा नहीं कि बाहर ओटले पर अरे मैं तो दर्शन करने गया, महाराज ने बोला ये सामान ले आना, तुमने ना लाया ना ले गए, लेकिन उसका पाप कमा लिया। इसलिए कहते हैं कि पहले के जमाने में जो संत हुआ करते थे वह भक्त को बोले खड़े हो जाओ, आदमी खड़ा होता था। यदि मैं यहां पर कोई कार्यक्रम चल रहा है और किसी को ऐसे बुलाऊं तो आदमी कहता, यहां कोई बोली वाली चल रही है और मैं किसी को बोलूं कि भाई ऊपर से पेन लेकर आना है और डर के मारे सोचता है ऐसा ना हो कि मुझे बोली देने के लिए बुला रहे हैं। ऐसा बुलाए ना तो वो क्या समझेगा आदमी के, ऐसा ना हो जाए कि बोली देने के लिए बुला रहा है। अरे यदि आपको बोली लेने के लिए बुला भी रहे तो तुमको इतने सारे लोगों में इस काबिल तो समझ रहे हैं। यहाँ पे 1000 आदमी बैठता है और 1000 आदमी में मुनि महाराज कहते हैं भैया इधर पे आइए और एक काम करिए, तो आप करो ना करो ये अलग चीज है, और बुलाने के बाद में भी मिल जाए ये भी अलग चीज है। लेकिन आपको भाग्यशाली समझो कि महाराज मुझे इतने लोगों में बुला तो रहे हैं कि मैं इस योग्य तो हूं। तो ऐसे अनेकों अनेक चमत्कार उनके जीवन में हुआ करते थे। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जिन्होंने कुष्मा उत्तर प्रदेश में जन्म लिया और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य थे। कौन से? आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के प्रथम शिष्य थे। और इन्होंने पूरा जीवन तीर्थ क्षेत्रों पर चतुर्मास करते हुए निकाला। ये तो आपके औरंगाबाद का पुण्य है कि उनके चौमासे कुछ ही शहरों में हुए हैं, उसमें आपका औरंगाबाद शहर भी है। और मैं आज आपको दावे से कहता हूं 1982-83 के पहले आपके संत के चतुर्मास होते थे 6 साल 8 साल में एक बार, और 1982 के बाद में हर साल में संत का चतुर्मास होता है। ये देन है तो आचार्य विमल सागर जी महाराज के दिन। उसके पहले का इतिहास देख लीजिए, आसपास साधु ही नहीं आते थे। और उसके बाद का इतिहास देख लीजिए कि आप लोग कहते हो महाराज जी अगले साल करा लेंगे, इस साल व्यवस्था बन गई। ये तो ऐसा हो जाया करता है, मेरे साथ ही होगी 1-2 बार। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या क्या स्थिति बनती है, वो अपनी सब व्यवस्थाएं हैं। तो आचार्य विमल सागर जी महाराज जहां जहां पर भी गए वहां श्रावकों का कल्याण हुआ। बताना चाह रहा था कि वहां पर जब पहले मुनि महाराज किसी को खड़ा करते थे और खड़ा करने के बाद कहते थे भाई खड़े हो जाओ, आदमी हाथ जोड़कर खड़ा होता था और महाराज कहते थे 2 प्रतिमा के व्रत लेना है। वह अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से नहीं पूछती थी, वो तुरंत कहते थे, बोले महाराज जी मुझे इस काबिल तो समझ रहे हैं और आज आप आहार देने आए। और महाराज कहते, तो लोग बोलते महाराज टमाटर, और ऐसा करते हैं तो कहते तो ये तो हम समझते हैं आप समझते हो। ऐसे एक बार महाराज जी हाल ले रहे थे, महाराज जी ने इस तरह किया, बोले टमाटर, महाराज बोले नहीं, लड्डू, बोले नहीं, बोले आलू, बोले हाँ। तो उसने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी का आलू का आजीवन त्याग है। क्या कहा? तो फिर महाराज बोले नहीं तेरा बोल, मेरे जैसा कोई महाराज था, बोले तू अपना बोल। तो उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी आज से मेरा आलू का
त्याग, मन में बोला नहीं है। क्या है ये, क्या कर रहे हो आप? संसार में रहने के बाद में आप वैसे गलत कार्य कर रहे हो और सीधा बोलो भाई महाराज ये है। और आजकल तो परिस्थिति ऐसी है कि यदि आपके नगर में कोई संत आ जाए और उनका नियम हो कि 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग करोगे तो आहार लेंगे, 1 महीने का रात्रि भोजन करो तो ही आहार लेंगे। और यदि मान लो संत 24-25 दिसंबर को आए हों तो लोग बोलेंगे विजय गंगवाल जी की बच्ची की शादी में जाना है तो उसकी छूट दे दो सर। क्या होगा? ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि बोले शादी खास दोस्त की तो जाना है तो छूट दे दीजिए, बाद में फिर फॉलो कर लूंगा। और पहले ऐसा नहीं था, वो कहते थे घर में भी शादी होगी तो भी मैं त्याग करूंगा क्योंकि महाराज मुझे कह रहे हैं। इसलिए चमत्कार तुरंत होते थे, क्योंकि पहले श्रद्धान था कि सिर झुकाया है तो सिर जब ही उठाएंगे जब महाराज जी आशीर्वाद दे देंगे। और आदमी सिर जब झुकाता है जब महाराज पीछे ऐसे कर रहे हैं। श्रद्धान था तो चमत्कार थे, और जब श्रद्धान कमजोर हो रहा है तो वैसे वैसे ही चमत्कार भी कम होते जा रहे हैं। परमात्मा के प्रति श्रद्धा भक्ति पूरी है तो आपकी आस्था जो है वह बरकरार रहेगी, और आपकी परमात्मा के प्रति श्रद्धा आस्था कमजोर है तो समझ के चलना कि जो मिलने वाला है वह भी नहीं मिलेगा। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।